like you. Be strong to hold the powers of the sun. शुरू से लेकर अंत तक कौन कौन से काम करने पड़ते हैं, टोटल बातें करेंगे। बहुत सारे मैकेनिक होते हैं सही से इंस्टॉल नहीं करने पा, कमरे में पानी टपकने लगता है ना, तो 2 दिन बाद 10 दिन बाद शिकायत है सर कमरे में पानी टपक रहा है। कुछ लोग इंस्टॉलेशन करते पता चलता है कि एसी आधा घंटा चलता है फिर चलना बंद हो जाता है। और कुछ लोग की कंप्लेन ऐसी होती है कि आउटडोर से शोर होता है या तो आउटडोर में प्रॉब्लम की हिलने लगता है। तो ये सब दिक्कतें जो होती है सही से इंस्टॉलेशन न करने की वजह से ही होने लगते हैं, कस्टमर को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसे इंस्टॉलेशन में देख चुके हैं कि जाकर दोबारा गैस चार्ज करना तक पड़ जाता है। तो इंस्टॉलेशन और गलती होगा स्प्लिट में तो फिर गैस की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो कंपनी देती है ना एसी तो आउटडोर में पूरा गैस भर के देती है। तो आज टोटल बातें करेंगे, ये वीडियो उनके लिए काफी हेल्पफुल होगी जो पुराने हैं लोग, और नए वालों के लिए काफी फायदेमंद होगी, तो पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करते। पहला इंडोर को इंस्टॉल करना होगा तो कैसे उसको इंस्टॉल करेंगे। तो इंडोर को इंस्टॉल करने सबसे पहले जब नया एसी आता है तो उसको अनबॉक्स करेंगे। अनबॉक्स करने के बाद इंडोर क्या कर देंगे, पलट देंगे। जब पलटेंगे तो उसके पीछे स्टैंड कसा होता है, और उसके जो जिनको हम कुछ दो हिंदी भाषा में लोग पेज बोलते हैं देहाती भाषा में, और उसको स्क्रू बोलते हैं हम लोग, है ना। तो स्क्रूज जो कसे होते हैं उनको खोलेंगे तो आपका जो उसका स्टैंड है वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, है ना, यानी कि बाहर निकल जाएगा। अब करना क्या है, स्टैंड को जहां पर भी आपको सेट करना है ना, यानी कि इंडोर यूनिट को जहां पर सेट करना है स्टैंड को निकालिए। और लगभग सेट करने का जो तरीका होता है मतलब एक्चुअली एकदम बिल्कुल परफेक्ट वाला, वो 5 फीट से ऊपर और 7 फीट से ज्यादा ऊपर, यानी कि 5 से लेकर 7 फीट के अंदर में होना चाहिए, न ज्यादा ऊपर न ज्यादा नीचे। तो करना क्या, आपको दीवार पे उसको चिपकाना है ना, हाथ के सारे दीवार पे ऐसे जहां भी लगाना हो लगाइए। और लगाने के बाद क्या करिए, जो भी उसके अंदर छिद्र बने हैं, है ना, पेचों को कसने के लिए, यानी स्क्रू को कसने के लिए जो भी उसमें छिद्र बने हैं उनको क्या कर लीजिए, मार्किंग कर लीजिए। यानी कि मार्किंग करने के बाद जैसे जब मार्किंग कर लेंगे तो फिर क्या करना है, स्टैंड को हटाना है। लेकिन उसके पहले वाटर लेवल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि स्टैंड सीधा है कि नहीं उसके लिए आता है वाटर लेवल मीटर। उसको क्या करिए, स्टैंड के ऊपर रखिए, जब बिल्कुल बराबर हो जाए तभी आप चिन्हित करिए जगह को, है ना। जो आपका स्टैंड के अंदर जो छेद बने हैं उसको तभी आप क्या करिए, चिन्हित करिए जब बिल्कुल वाटर लेवल बराबर है, यानी कि स्टैंड क्या होना चाहिए, आपका बराबर होना चाहिए। आप इस बात को ध्यान रखना है। इसके बाद क्या करना है, स्टैंड को हटा लीजिए और जितने भी आपने सुराख के लिए क्या किए हैं, जितना भी आपने मार्किंग किया है सुराख करने के लिए, उसको ड्रिल मशीन से पूरा ड्रिल करिए। ड्रिल करने के बाद स्क्रूज फास्टनर आता है, जो कि कुछ लोग देहाती भाषा में गुल्ली बोलते हैं ना, तो प्लास्टिक की जो गुल्ली होती है उसको क्या करे, जितना भी आपने सुराख किया उसमें अच्छे से ठोकिए। अब ठोकने के बाद बिल्कुल भी वो ऊपर दीवार से ऊपर नहीं रहना चाहिए। जो आपने प्लास्टिक की गुल्ली ठोकी है वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल दीवार में एकदम बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अब क्या करना है, वापिस स्टैंड को फिर से वहीं पे लगाइए और सारे स्क्रूज को अच्छी तरह से टाइट कर लीजिए। फिर स्टैंड को एक बार थोड़ा सा अपने हाथ से दबा कर देखिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि स्क्रूज कुल मिला के 12 या 15 होते हैं तो प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है। वो अगर पूरे कस जाएंगे तो पूरा हिलेगा भी नहीं, वो हिलेगा क्या, उस पर झूल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बट वहाँ पे एसी टांग में एसी को लगभग 50 kg के आसपास, 50 नहीं 15 kg के आसपास, मतलब 15 kg के आसपास होती है। तो वहां पर इसको अच्छे से करने के बाद करना क्या है, लगभग 15 सेंटीमीटर किसी किसी में 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर लगभग में होता है, उतनी दूरी, यानी जहाँ स्टैंड आपने लगाया है ना, स्टैंड से थोड़ा सा दूरी रखते हुए क्या कर लीजिए, एक गोल छेद कर लीजिए, है ना, दीवार में गोल छेद करने के बाद क्या करना है, फिर से अपने इंडोर को पलटिए। और पलटने के बाद कंपनी वाले करते क्या, सक्शन पाइप डिस्चार्ज पाइप को अंदर ऐसे दबा के रखते हैं, उसको आपको हाथ से क्या करना है, ऊपर कर लेना है, ठीक है। ऐसे जब एक नीचे हाथ लगा एक ऊपर करके ऐसे क्या कर देना, बिल्कुल पाइप को सीधा कर, क्योंकि वो पाइप जाएगी दीवार में जो छेद किए गोल वाला उससे बाहर। तो अब करना क्या है, अगर आप देखिए दीवार में गोल छेद कहाँ करना, ये परफेक्ट नहीं हो पाते हैं तो पाइप को सीधा करिए, एसी को उठा के स्टैंड पे चिपका, देखिए कहाँ पर वो पाइप जा रही है, तो वहीं पे क्या कर लीजिए, छेद कर लीजिए, ठीक ना। अगर लगता है कि नहीं स्टैंड से 5 सेंटीमीटर न रख के कितना सेंटीमीटर कंफर्म नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं है, आप उधर पीछे साइड से नाप भी सकते हैं कि जो हमारा स्टैंड लग रहा है उससे कितनी दूरी पर ये पाइप का छेद आ रहा है, और उतनी दूरी लेकर क्या कर दीजिए, अपना दीवार में गोल छेद कर लीजिए, ठीक ना। तो वहां से नाप के भी आ सकते हैं, नापने का नहीं मन करता हो तो स्टैंड लगाने वाले इसी को पूरा उठा के लाके हम टांग के देखो कहां पर वो पाइप जा रही है, टंगेगा तो है नहीं, लेकिन आप बराबर में सेंटर में लेके देंगे कहां पर जा रही है, तो सेम वहीं पे गोला बनाकर क्या कर देंगे, छेद कर देंगे। अब पाइपों को जो हम ऊपर कर लिए तो करना क्या आपको, देखिए सक्शन पाइप डिस्चार्ज पाइप और साथ ही साथ आपका जो चार्जिंग
चार्जिंग लाइन बोल रहे हैं, सक्शन पाइप, डिस्चार्ज पाइप और साथ साथ जो वाटर पाइप होती है जिससे पानी गिरता है उसको ड्रेन लाइन बोलते हैं ना। तो ड्रेन पाइप को भी साथ में मिला कर क्या कर लेना है, टेपिंग कर लेना। अगर चाहते हैं तो आप वायर को भी साथ में ही टेपिंग कर सकते हैं ना। चारों चीजें ये बाहर एक साथ जाएंगी। अब इतना वजन वर्क करना क्या है, ये सबको आपने टेपिंग किया किसके चीज को, सक्शन पाइप को, डिस्चार्ज पाइप को, ड्रेन पाइप को और साथ ही साथ वायर को, इन सबको एक साथ अच्छे से टेपिंग कर लीजिए। करने के बाद अब सभी को क्या करिए, उठाइए। उठाने के बाद सबसे पहले कह रहे हैं क्या, गोल वाले छेद में पाइप को डालते हुए, ठीक ना। पहले पाइप जाएगा तो गोल वाले जो छेद किए हैं उसको पहले पाइप में, जो गोल वाले छेद क्या करेंगे, गोल वाले छेद में पाइपों को डालेंगे। इसके बाद पे एसी क्या कर देंगे, लटका लेंगे, ठीक ना। लटकाने के बाद चारों तरफ से अच्छे से दबा देंगे, उसके जो अंदर इंटरलॉक बने होंगे उसमें क्या हो जाएगा, अच्छी तरह से लॉक हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से आपका इंडोर यूनिट पूरा क्या हो जाता है, लग जाता है, ठीक है। एक बार उसको अच्छे से दबा करके देख लेंगे कि हिल डुल तो नहीं रहा है, मजबूती से उसको बैठाएंगे। अब स्टैंड जो आता है उसको होल स्टैंड बोलते हैं, यानी पूरा एसी पे ही कसा होता है। तो अगर सटीक आपने कसा है तो वो हिलने डुलने वाला काम नहीं करते। कहाँ कहाँ लॉक होता है, ऊपर तो हैंग होता है, जो ऊपर हैंगर टाइप के बने होते हैं उसमें क्या हो जाता है, हैंग हो जाता है। इस साइड में लॉक होता है, नीचे भी 2 जगह लॉक होता है, तो वो निकलने वाला नहीं है। फिर वापस निकालना पड़ेगा, तो पहले इधर से इनका क्या करेंगे, दबाएंगे तो इस साइड से एसी बाहर आ जाएगी, फिर इस साइड से निकाल देंगे, इस साइड से जाएगी, फिर उसको ऊपर करेंगे तो एसी निकलेगी। यानी कि आसानी से अब जैसे लगाया है वैसे निकालने का उल्टा क्रम होता है, ठीक ना। यानी ऊपर से टांगते हुए भी नीचे दबाया है, अब नीचे से उठाते ऊपर से निकलेगा, ठीक। तो अभी आपने इंस्टॉल कर लिया। ये इंस्टॉल हो जाने के बाद करना क्या है, इसको एक बार देखना कि बिल्कुल एसी सीधी है कि नहीं। ऊपर रखकर एसी को ऊपर रखकर वाटर लेवल एक बार अच्छे से कर लेंगे। अगर स्टैंड सीधा लगा है तो एसी बिल्कुल परफेक्ट सीधी होगी, लेकिन एक बार लास्ट में जांच कर लेंगे। इसके बाद करना क्या, हमारी बारी आती है आउटडोर यूनिट को इंस्टॉल करने का, है ना। इंडोर यूनिट इंस्टॉल करने के बाद आउटडोर यूनिट को लगाना है। इसमें क्या करना है, इसमें लेग को देखना है, यानी कि जो आपका आउटडोर यूनिट है उसका लेग कितने दूरी पे है। लेग समझते हैं ना, जो ये वाला ये है इसका, इसमें इनके पाँव रखाते हैं ना इन दोनों पे, तो उसका लेग कितने दूरी पे आ रहा है इसको आपको क्या करना है, माप लेना है। और उसी दूरी का सेम क्या करना है, जहां पर आपको आउटडोर में दीवार पर जहां पर एसी को हैंग करना लटकाना है वहां पर क्या करना, उतनी ही दूरी का निशान लगा लेना दोनों तरफ। इसके बाद क्या करेंगे, दूरी का निशान लगाने के बाद एक इसको मत कटिएगा, बस इस वाले को, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रेम। इस वाले क्या करेगा, इस फ्रेम को, स्टैंड फ्रेम को उठाकर दीवार पर लगाइएगा। लगाने के बाद इसमें 6 नट कसने की जगह बने, तो 6 नट कसने के क्या करेंगे, ऐसे निशान बना लेंगे। और निशान बनाने के बाद उसको स्टैंड को हटा लेंगे। हटाने के बाद इसको अच्छे से ड्रिल करेंगे, और ड्रिल करने के बाद इसमें लगते हैं फास्टनर, ठीक है। फास्टनर क्या करेंगे, इसके अंदर हल्का सा ठोक कर उनको अच्छी तरह से कसेंगे। जब कसेंगे तो फास्टनर फैल जाएंगे, है ना। फिर नट को क्या कर लेंगे, खोल लेंगे। फास्टनर फैलने का मतलब जब कसेंगे तो भी फास्टनर फैलेंगे, वो फैल के पूरा दीवार में फिक्स हो जाएंगे। अब करना क्या, आपको वापिस नटों को सारे खोल लेना है। सेम इसी प्रक्रिया में इधर वाला स्टैंड भी, जैसे इसको आपने लगाया वैसे सेम इसको भी करना है। इसका भी वाटर लेवल करना बिल्कुल जरूरी है कि दोनों बराबर पे हैं कि नहीं। एक को लगाने के बाद जब दूसरा को लगाना हो तो इसके ऊपर रख लीजिए, अब कंफर्म कर लीजिए दोनों बराबर है कि नहीं। ये हो जाने के बाद स्टैंड का, ये इसका स्टैंड है, ठीक है, इसके ऊपर रखा जाएगा पूरा आपका एयर कंडीशनर। तो इस स्टैंड को क्या करेंगे, तब जा करके टाइट फिर करेंगे। इसमें भी 3 कसरे हैं, देखो इसमें एक यहाँ पर ऊपर नीचे अलग दिया है ना। कसना अच्छा होगा या तो बीच में या तो इस सेंटर में, है ना। कभी कभी लोग ऊपर कस दो फिर प्रॉब्लम आएगी, तो इस बात को ध्यान रखना है। सबसे नीचे वाले में या तो बीच वाले में आपको कसना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये आप अच्छे से क्या करेंगे, टाइट करेंगे। इसके बाद करना क्या होगा, आपको एसी को उठाइए और दीवार से 15 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए क्या करिए, उसके नटों को पूरा टाइट कर, लेग के नटों को टाइट करेंगे। इसमें जगह बना होता है स्लाइडर करके, तो आप इसको आगे और पीछे कर सकते हैं एसी को आराम से। तो दीवार से 15 सेंटीमीटर मतलब लगभग इतना, है ना। इतनी दूरी आपको रखनी है। जो स्केल आती है ना प्लास्टिक वाली, 15 सेंटीमीटर सबसे छोटी वाली स्केल 15 सेंटीमीटर होती है, उतनी दूरी लगभग दीवार से रखनी, ताकि साइड से हवा खींचकर बाहर अच्छे से फेंक पाए। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, 15 सेंटीमीटर दूरी रखते हुए अच्छे से उसको टाइट कर लीजिएगा। आउटडोर को, आउटडोर की मजबूती की जांच करेंगे सही से हमारा लगा है कि नहीं। अगर फास्टनर सही से होगा, ड्रिलिंग सही से होगा, तो फिर प्रॉब्लम होने वाली बात वहां पे नहीं होगी। इंडोर और आउटडोर लग जाने के बाद बारी आती है पाइपों के कनेक्शन की। तो पाइपों कनेक्शन में क्या करना होता है, कंपनी वाले, कुछ कंपनी वाले एसी वाले पाइप देते हैं, जैसे कि अब एसी का नाम नहीं ले सकता हूं मैं, तो जो भी कंपनी की एसी हो, अगर पाइप दे रहे तो ठीक है।
नहीं दिया तो आपको मार्केट से सक्शन और डिस्चार्ज पाइप, सक्शन पाइप जो होती है मोटी वाली वो होती है आधा की 1/2 की, और डिस्चार्ज पाइप जो होती है 1/4 की। तो इतने साइज की पाइप होती है, उसी साइज का पाइप लाना, उसी साइज का इंसुलेटर लाना है। ब्लैक और व्हाइट कलर में अभी इंसुलेटर अवेलेबल होते हैं। इंसुलेटर मतलब क्या करने के लिए, कवरिंग करने के लिए, वो बहुत जरूरी है, अच्छे से कवर करना बिल्कुल जरूरी है। तो उसको कवर करेंगे तो क्या होगा, वहां पे कवर करने से फायदा क्या होगा, जब कूलिंग होती है ना तो कूलिंग छीड़ नहीं होगी। मैंने बता रखा है कि कवरिंग करना क्यों जरूरी होता है। अगर आप कवर नहीं करते तो जो डिस्चार्ज पाइप आप बाहर लेकर जाएंगे यहीं से ठंडा होना प्रारंभ होता है, तो प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ पे बाहरी हवा आकर इससे चिपकेगी और यहाँ पे बनेगा पानी, है ना, और कूलिंग क्या होगी, प्रभावित होगी। इस बात को ध्यान रखना है। इसके लिए इसको अच्छे से इंसुलेटर लगाना है, सक्शन पाइप में भी, डिस्चार्ज पाइप में भी। और करना क्या है, सक्शन पाइप, डिस्चार्ज पाइप और साथ साथ वायर जो कि आउट इसको कनेक्शन करने के लिए जाएगा आउटडोर को, करना क्या, अच्छे से टेपिंग कर लेना है सबको, तीनों को, ठीक ना। टेपिंग करने के बाद अब करना क्या होता है, इसमें बनाना होता है कॉलर, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग फ्लेयर, और ऐसे मिस्त्री लोग बोलते हैं उसको कॉलर। तो फ्लेयरिंग टूल लगाना है जिसे पाइप के ऊपर, और उसका बनाना है कॉलर। अब उसके पहले यहाँ पे नट डालना बहुत जरूरी है, यानी कि पहले इंसुलेटर चढ़ाएंगे, फिर नट डालेंगे, और नट डालने के बाद क्या बनाएंगे, कॉलर। ये है ना, यही पाइप है आपकी, सक्शन पाइप है, और ये जो पाइप है ये डिस्चार्ज पाइप है। तो पहले इनके अंदर डालना है इंसुलेटर, है ना, इसके अंदर भी डालना है इंसुलेटर। इसके बाद से करना क्या, डालना है ये वाला नट, है ना, इतना। इसके बाद इसको कसना है आपको, किस पे, फ्लेयरिंग टूल कसना है, और इसे बनाना है फ्लेयर। फ्लेयर बन जाने के बाद इस पे भी चार फ्लेयर बनेंगे, एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड और एक इस साइड। इसके बाद करना क्या, इसको अच्छे से इसमें वायर लगा करके इसको अच्छे से इंसुलेटर जो किया है ना, पूरा अच्छे से इसको फिक्सिंग करना है, टेपिंग। और टेपिंग देखिए एक पे एक चढ़ते हुए करना है। अब ये नहीं कि टेपिंग के भी दूसरा जगह टेपिंग करना है, ऐसा कुछ नहीं। टेप ज्यादा लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टेपिंग एकदम बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, कहीं भी उसमें छूटना नहीं चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। तो एकदम अच्छे से टेपिंग, ताकि जो हमारी हवा हो अंदर बिल्कुल जाने का कोई चांसेस न हो। अच्छे से टेपिंग करेंगे, इंसुलेटर जल्दी खराब नहीं होगा। टेपिंग अच्छे से नहीं करेंगे, इंसुलेटर कूलिंग लेगा, फिर हीटिंग लेगा, और क्या लगेगा, गलने लगेगा, सड़ने लगेगा, है ना। इस बात को ध्यान रखना है, टेपिंग अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि टेपिंग जो होता है चिकना होता है। टेप चिकना होगा तो धूल नहीं जमेगा, धूल अगर आएगा हवा बहेगी फिर धूल खत्म, पानी बारिश होगी धूल धुल जाएगा। अगर आपने अच्छे से टेपिंग नहीं किया तो इंसुलेटर क्या करेगा, उसको सबको एब्जॉर्ब करेगा, और फिर वो सड़ने गलने वाला प्रॉब्लम होना चालू। तो इस बात को ध्यान रखना। अब करना क्या आपको, सबसे पहले इंडोर यूनिट पे पाइपों को अच्छे से बिल्कुल कस लेना है, कैपलान टेप लगाएंगे और अच्छे से क्या कर लेंगे, कस लेंगे। कस लेने के बाद यानी कि जब इंडोर यूनिट पे आपने सक्शन पाइप, डिस्चार्ज पाइप को कस लिया, तो अब पाइप चलेगी जाएगी आउटडोर पे, है ना। तो आउटडोर पे जाने के बाद लगभग आधा मीटर पाइप बड़ा रखिए और अच्छे से घुमाते हुए मोड़ के ऊपर से लाके करिए, अच्छे से टाइट करिए। जो पाइप आएंगी वो ऊपर से आएंगे, ठीक ना, ऐसे नहीं बिल्कुल जबरदस्ती खींच के और टाइट करिए। एक्स्ट्रा पाइप होना चाहिए, मतलब लगभग आधा मीटर या 1 मीटर पाइप वहाँ पे एक्स्ट्रा रखिए, ताकि एनी टाइम अगर एसी को कहीं जगह से बदलना पड़े या सर्विसिंग करने में उसको सफाई करनी पड़े, खोलना पड़े, नीचे उतारना पड़े, तो प्रॉब्लम न हो, ठीक ना। हल्का सा उसको नीचे उठा करके कर सको। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस बात का ध्यान रखना, थोड़ी सी पाइप लंबी छोड़नी है। और लंबी छोड़ने से फायदा क्या होगा, कसाएगी बिल्कुल अच्छे से, ऊपर से लाके इस पे कसना है, ऊपर तरफ, है ना। और कसने के बाद जब ये कसा जाए तो अब नेक्स्ट जो वर्क करना होता है वो होता है पाइपों को वैक्यूम करना। जो इंडोर यूनिट होता है ना उसके अंदर हवा घुस जाती है, क्योंकि जब हम पाइपें खोले तो इंडोर में हवा घुस गई। आउटडोर में गैस होता है, मैं पहले बता रखा हूँ। आउटडोर को कुछ छेड़छाड़ भी नहीं करना है, बस इंस्टॉल किया, इंडोर को भी इंस्टॉल किया, पाइप का कनेक्शन कर लिए, टेपिंग कर लिए। लेकिन अभी क्या करना है, अब हम करेंगे वैक्यूम, यानी कि जो सिस्टम में हवा है उसको बाहर निकालेंगे। एसी में हवा जो है ना इसकी दुश्मन है, अगर बात करें तो बिल्कुल बहुत बड़ा चीज है। अगर हवा उसके अंदर घुस गया तो फिर समझ लो कि सारी प्रॉब्लम क्रिएट करना चालू, कंप्रेसर का बंद होना चालू, हर कंप्रेसर हीट होना चालू, आवाज ज्यादा करना चालू, कूलिंग करेगा फिर कूलिंग बंद हो जाएगी, ये सारी प्रॉब्लम चालू हो जाए। सही से वैक्यूम नहीं करेंगे तो हमने यहाँ पर फिगर बनाया वैक्यूम के प्रोसेस का ही, और वैक्यूम का हम बताते हैं किस तरीके से वैक्यूम यहाँ पे आपको करना है। इंस्टॉलेशन हो जाने के, यानी कि इंडोर को लगा लिए, आउटडोर को लगा लिए, पाइप का करेक्शन कर लिए, अब करेंगे वैक्यूम। तो देखिए वैक्यूम करने के लिए जो या आउटडोर की चार्जिंग सक्शन वाल्व पर, ये जो सक्शन वाल्व बोलते हैं इसका ना, सक्शन वाल्व पर ये देखिए आउटडोर यूनिट है, ये इंडोर यूनिट है। हम यहाँ नजदीक बोर्ड पे नजदीक बना रखे हैं। तो हम क्या बता रहे थे,
आउटडोर यूनिट और ये इंडोर यूनिट। आउटडोर यूनिट की जो सक्शन लाइन होती है उसके ऊपर ही चार्जिंग लाइन आपका बना होता है। सक्शन लाइन है ना, इसमें आपका ये सक्शन लाइन और ये चार्जिंग लाइन। चार्जिंग लाइन को कसना है एक रबड़ की गैस चार्जिंग पाइप। इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, रबड़ गैस चार्जिंग पाइप कसेंगे। इसके दूसरे सिरे पे कसना आपको कंपाउंड गेज, और कंपाउंड गेज फिर से दूसरे सिरे पे एक गैस चार्जिंग पाइप फिर से कसनी है। ठीक, अब गैस चार्जिंग पाइप का जो अंतिम सिरा है इसको कसना है वैक्यूम पंप मोटर से। तो वैक्यूम पंप मोटर से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। अब वैक्यूम पंप मोटर क्या करेंगे, ऑन करेंगे। जब इसको ऑन करेंगे तो ये ऑन होते ही देखिए अपनी इस लाइन से पूरा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये बंद है, देखिए ये वाला जो है ना एलएमजी से खुलता है, ये दोनों वाल बंद है, मतलब गैस जो है इसमें भरी पड़ी है, इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। जब आप इसको ऑन करेंगे तो ये यहाँ से स्टार्ट कर, देख रहे हो ना, ये डिस्चार्ज पाइप है जो बाहर में लगती है, तो यहाँ से स्टार्ट करके बिल्कुल हवा को खींचना और ऐसे घुमाते हुए पूरी इंडोर यूनिट की हवा को ऐसे घुमाते हुए इधर से, देख रहे हो ना, ऐसे हवा क्या होगी, इधर से होते हुए यहाँ आएगी और यहाँ से होकर के इससे होती है। ये बंद रहेगा फिर भी हवा यहाँ से आ जाएगी, क्योंकि कनेक्शन इसका जो होता है डायरेक्ट होता है, ठीक ना। तो यहाँ से क्या होगी, जो आपकी हवा है वो पूरी, देखो ध्यान से, ये पूरी हवा ऐसे होते हुए यहाँ आएगी और यहाँ से होकर यहाँ जाएगी, यहाँ से होकर के इसमें, और ये सिस्टम क्या करेगा, अपनी डिस्चार्ज पूरी हवा को बाहर फेंक देगा। जब पूर्ण रूप से हवा बाहर निकल जाएगी तो इसकी जो सुई है ये रहती है 0 पे, नॉर्मल में पहुंच जाएगी -30 पर। जब -30 पर वो जो होता है ना निर्वात होता है, यानी कि उसमें बिल्कुल हवा सिस्टम में नहीं है। तो जब पूर्ण रूप से हवा निकल जाए तो करना क्या, अब इसको यहाँ से खोल लीजिए। पाइप को जब खोल लेंगे तो ये बिल्कुल खत्म ना, देखो ये बिल्कुल खत्म हो गया। अब क्या करना है, इसके ऊपर एक नट होता है उसको अच्छे से कस लीजिए। कसने के बाद इसको खोलना है। इसमें 4 नंबर और 6 नंबर के एलमकी लगते हैं। एलमकी डालिए, हेक्सागोनल बोलते हैं उनको, हेक्सागोनल जिसमें 6 मुंह होते हैं। तो उसको डाल के क्या करना है, खोलेंगे। जैसे ही खोलेंगे, बीएससी चालू नहीं करना, याद रखना। जैसे ही खोलेंगे जो भी इसमें गैस है वो तेजी के साथ निकल के इस पाइप से होते हुए इंडोर यूनिट में जाएगी। वैक्यूम करने के बाद ही खोलना, ये एकदम याद रखना। जब वैक्यूम एकदम -30 पे हो जाए तो इसके आगे खोल लीजिए, और कहीं से नहीं खोलेंगे, डायरेक्टली यहीं से खोलेंगे। और ये खोलने के बाद तब इसको हम खोलेंगे। जब खोलेंगे तो क्या होगा जी, खोलते ही इसमें गैस पूरा जाएगी और गैस घूमते हुए यहाँ पर आएगी। जब यहाँ पर आ जाए तो इसको भी, इस वाले आगे का नट को खोल लेंगे, इसके आगे का नट को खोलेंगे, इसको पूर्ण रूप से खोल देंगे। उसके बाद जब गैस यहाँ आ जाए तो समझ लो कि अब गैस घूम के यहाँ पे आ गई, तो करना की आवाज आती है पूरा, जब गैस आएगी तो आवाज आएगी। अब इसको पूरा क्या करें, इसको पूर्ण रूप से खोल दीजिए। अब क्या किया आपने, पूरा ये गैस का चक्र बन गया ना। अब इसको ऑन कर दीजिए, और ऑन करने के बाद कूलिंग की जांच कर लीजिए। तो पूरा जो प्रोसेस था इंस्टॉलेशन का, इतना कुछ आपको करना होता है, ठीक ना। आधा घंटा चलाइए, कूलिंग की जांच किया, थर्मामीटर से उससे जांच कर लीजिए। तो इस तरीके से पूरा इंस्टॉल करते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट है लगाना सीधा होना चाहिए। लगाने में कोई दिक्कत नहीं, लगाएंगे सीधा। अब आउटडोर को भी सीधा लगाना, अच्छे तरीके से लगाना, पाइपों कनेक्शन अच्छे से होना चाहिए, और साथ ही साथ वैक्यूम अच्छा से होना चाहिए, तब जाके इसको खोलेंगे। और इंसुलेटर बिल्कुल अच्छे से आप चढ़ाइएगा उस पर, ठीक ना। ठीक है, ओके।